वासुदेवाय। हरे कृष्णा दादा जी। हरे नारायणं कृष्णा माता जी। मनोत्तमम्। हरे कृष्णाष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। We are studying Canto 1, Chapter 9, Text 27, Vasudeva Bhishma in the presence of Lord Shri Krishna. दान धर्मान राजा धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सामसा व्यासा योगता। दान धर्मान राजा धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सामसा व्यासा योगता। दान धर्मान राजा धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा स्त्री धर्मान भगवान धर्मान सामसा व्यास योगता। पूज्य माताजी श्लोका पढ़ो। राजधर्म नहीं सॉरी, दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म विभागश। पढ़ो। ट्रांसलेशन एंड परपट वर्ड टू वर्ड सॉरी। ये हम लोगों ने कल भी श्लोका पढ़ा था तो इसका तात्पर्य ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो हरे कृष्णा आरती माधवी। He then explained, Asta, you are there, read the shloka. श्लोका पढ़ो। दान धर्मं प्रजा धर्मं मोक्ष धर्मं विकायश स्त्री धर्मं भागवता धर्मं सामसाव्यास योगतः। Thank you. Translation and purport by Srila Prabhupada. He then explained by division, act of charity, the pragmatic activities of a king, the activities of salvation. Then he described the duty of women and devotees, both briefly and extensively. तो अभी जैसे भीष्म पितामह हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। तो पहले उन्होंने दान के बारे में, फिर राजा के क्या कर्तव्य हैं, मुक्ति के लिए क्या कार्य हैं, या स्त्री और भक्तों के क्या कार्य हैं, ड्यूटीज हैं, उनके बारे में बताया। तो कल हम लोगों ने ये शुरुआत कर रखा था इसका, तो तात्पर्य बीच में ही छोड़ा था, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। ये राजधर्म की बात कर रहे थे हम लोग कि ये बात हम लोग कल कर रहे थे कि to lead the प्रजा to the attainment of salvation was a great duty of the king। कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, कल हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, तो इसी को आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ बताया है कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो प्रजा होती है वो राजा पे निर्भर होती है। अगर राजा पायस है तो किंगडम है, राज्य है, बहुत अच्छे से चलता है। और अगर वो पायस नहीं है, पाप पुण्य कर्म नहीं करता, तो प्रजा को भी उसके कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से यदि कोई पिता है या गुरुजन है, ठीक है, तो वो अपने जो उन पे निर्भर होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनको जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकालें। तो अगर वो ऐसा नहीं कि उनकी जो प्राइम ड्यूटी है वो यही है कि जो उन पे निर्भर आश्रित हैं वो उनको क्या है, इन साइकिल से बाहर निकालें, खुद भी निकले और उनको भी निकालें। जैसे जो राजा है वो खुद भगवान के साथ हार्मनी में होना चाहिए था कि प्रजा भी उनके साथ हार्मनी में रहे और आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सके। तो इसी तरह कल मैं बता रही थी, जैसे कोई पिता नहीं बनना चाहिए। अगर भागवतम में वर्णन आता है 5वें अध्याय में, सॉरी 5वें कैंटो में, ऋषभदेव की टीचिंग्स में बताते हैं, कहते हैं कि यदि कोई अपना मतलब कि अगर कोई अपनी पत्नी को क्या है वो उसको एलिवेट ना कर सके तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर मतलब व्यक्ति को, क्योंकि जो पत्नी होती है, स्त्री है, वो निर्भर होती है पति पे। तो उस प्रकार से उसको पिता नहीं बनना चाहिए अगर अपने बच्चे को जन्म मृत्यु की साइकिल से आगे नहीं लेके जा रहा। आजकल पेरेंट क्या सोचते हैं, बच्चे पैदा कर दिए, अच्छी खासी एजुकेशन दे दी, हाँ रैट रेस लगा दिया, वो भी नौकरी कर रहे हैं, फिर शादी कर रहे हैं, वैसे जीवन जी रहे हैं, तो शायद यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी नहीं, शास्त्र के अनुसार पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चंगुल से बाहर निकालना, उनको एक आध्यात्मिक ज्ञान देना जो ना तो आजकल के माता पिता के पास खुद है, तो बच्चों को तो वो कहाँ ही देंगे, बहुत दुर्भाग्य की बात है ये की। तो ये हमारी प्राइम ड्यूटी ये होती है। तो आगे बता रहे हैं इसमें कि when these prime duties are properly discharged, there is no need of government of people by the people। कि कहते हैं कि उस समय जैसे अगर ये ड्यूटीज पूरी तरह हो रही हैं तो ऐसा जैसे अभी डेमोक्रेसी है तो कि कभी भी राजा को नीचे उतार दे वैसा चला नहीं, एक राम राज्य रहते हैं, राजा और प्रजा दोनों खुश रहते हैं। So in modern days, the people in general occupy the administration by the strength of manipulated votes, but they are never trained in the primary duties of the king, and that is also not possible for everyone। कि आजकल के जमाने में वोट्स कैसे हैं, मैनिपुलेटिव मतलब पैसे देके तो आपके वोट दिलवा लेते हैं कि मेरी ज्यादा पहचान है तो लोग मुझे वोट दे देंगे। आपको चाहे आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है आपकी कि आपके कर्तव्य के आपको पता ही नहीं है, अगर आपको वोट मिल गया, आपको कुर्सी मिल गई, आपको उससे मतलब है। उससे क्या होता है, प्रजा का भी शोषण होता है और राजा जो कि करप्ट होता है लीडर, उसका भी बाद में बेड़ा गर्क होता है। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। So under the circumstances, the untrained administrators play havoc to make the subjects happy in all respects. On the other hand, these untrained administrators gradually become rogues and thieves and increase the taxation to finance a top-heavy administration that is useless for all purposes। कि जब तक वोट नहीं मिलता तब तक नेता लोग आके आपके घर घर आएंगे, आपको पूछेंगे, सुख सुविधा देंगे, पैसे देंगे। आपका वोट आ गया तो उसके बाद आप पे हैवी टैक्स डाला जाएगा, जो आप पे खर्च के वापस लेना भी तो है ना। तो ऐसा ही होता है। तो ध्यान दीजिए किसको आप चुन रहे हैं। तो एक्चुअली अगर चुनना भी क्या है, जैसे बोला जाए कि अगर ऊंटों की सभा हो, ऊंट ऊंट ठीक है, कुत्ते हो ठीक है, बिल्लियां, तो अब उनको वोट देना है तो किसको वोट देंगे? ऊंट अपने जैसे ही ऊंट को वोट देगा, जो कुत्ता होगा अपने जैसे ही कुत्ते को वोट देगा, जो बिल्ली है अपने जैसे ही किसी बिल्ली को वोट देगी। तो मतलब अपनी कम्युनिटी वाले को ही वोट देते हैं कि हमारे जैसे ही कोई जाए। हाँ, ये नहीं देखेंगे कि इनमें से क्वालिफाइड कौन है, कौन अच्छे से चला सकता है, नहीं। तो वही बात है कि आजकल के कलयुग के जीव ही भ्रष्टाचारी हैं, तो जो नेता चुनते हैं वो भी भ्रष्टाचारी ही चुनते हैं, क्योंकि जीवात्मा खुद भी तो सही मतलब उसको भी तो नहीं पता ना कि सही गलत क्या है, उसको नहीं पता है, तो जो जिनको चुनते हैं उनको भी ऐसे ही चुनते हैं। So actually the qualified brahmanas are meant to give direction to the kings for proper administration in terms of the scriptures like the Manu Samhita, Dharma Shastra of Parashara। कि जैसे बात की जाए शास्त्रों की, तो देखिए पहले भी अगर आपने देखा हो कि एक क्षत्रिय जो है वो राजा होता है और उसको जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो कौन देता है? ऋषि होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो हमेशा उनके साथ में होते हैं। तो कोई भी होते हैं वो अपने ऋषिगणों से, गुरुजनों से आज्ञा लेके ये सलाह मशवरा करके कार्य करते हैं। मतलब बुद्धि कहाँ से आ रही है? ब्राह्मण से। तो इसको भगवद गीता में बताया जाता है कि जो ब्राह्मण है वो सोसाइटी का सिर होता है, हेड, ठीक है। क्षत्रिय भुजाएं होती हैं और वैश्य पेट, और जो शूद्र है वो टांगे होती हैं, ठीक है। तो बुद्धि का मतलब कि जो ब्राह्मण होता है वो ज्ञान बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, कैसे करोगे, डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है अकॉर्डिंग टू जैसे हमारे शास्त्र है, धर्म शास्त्र, मनु संहिता। तो इनके द्वारा वो क्या उनको गाइडेंस देता है और इस हिसाब से फिर आगे क्षत्रिय क्षत्रिय चलते हैं। अगर आपकी यहाँ से हेड का ही प्रॉब्लम है तो ये बाजू का, पेट का, टांगों का क्या होगा? सिस्टम खराब हो जाएगा ना। आपने कई बच्चे देखे होंगे जो थोड़े एबनॉर्मल होते हैं। नॉर्मल मीन्स मेंटल लेवल पे इतने क्या उनमें बुद्धि नहीं होती, थोड़ा बहुत थोड़ा ऊपर नीचे उनका होता है, इतनी समझ नहीं होती, आप कह लो तो एबनॉर्मल उनको कहते हैं, मतलब यहाँ से थोड़ा ढीला है उनका। तो फिर ऐसी अवस्था में शरीर चाहे कि तंदुरुस्त क्यों ना हो, तो वो हाथों का, पैरों का क्या सही इस्तेमाल उसको पता नहीं। अब पैरों को यहाँ बिठा लोगे तो कैसे सोसाइटी चलेगी? शूद्र लोग सिर पे बैठ जाएं, किसी को अपराध नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए कि जो ब्राह्मण है वो ज्ञान देने के लिए क्वालिफाइड ब्राह्मण। अगर आजकल कलयुग में ऐसा है कि ब्राह्मण भी क्वालिफाइड नहीं है, कलयुग में तो सारे ही शूद्र हैं। तो कहते हैं आगे, a typical king is the ideal of the people in general, and the king is pious, religious, chivalrous, and munificent. The citizens generally follow him। तो जैसे भगवद गीता का मैं बता रही थी कल भी कि तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में आता है कि जैसा कोई बड़ा लीडर करता है वैसे
छोटे लोग आम आदमी उसको फॉलो करते हैं। अब जैसे देश का राजा है तो लीडर एक पोजीशन में है, तो जैसा वो करेगा बाकी लोग भी वैसा ही करेंगे, है कि नहीं? मगर बात है कि हमारे जो आजकल के लीडर हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं, हमारे आइडियली देख ले वो हमने बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस बना रखे हैं। हाँ, करप्ट नेता बना रखे हैं, उनको फॉलो करोगे उनका तो जीवन नर्क है, हमारा नर्क ही बनना है। तो जो आइडियल राजा है वो पायस होता है, धार्मिक होता है, बुद्धिमता है, सही से जानता है किस तरीके से करना है, तो उसको फॉलो करते तो प्रजा भी आगे से रास्ते में रहती है। कहते हैं सच अ किंग इज नॉट लेजी सेंशियस पर्सन लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ सब्जेक्ट बट अलर्ट ऑलवेज टू किल थीव्स एंड रिकॉर्ड। जैसे जो राजा होता है ये नहीं कि टैक्स कलेक्ट करके प्रजा से तो उस पर निर्भर है, नहीं, ऐसा राजा जानता है कि कैसे डकैतों और चोरों से अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, अलर्ट रहता है हमेशा। The pious kings were not merciful to dacoits and thieves in the name of nonsensical अहिंसा। कि बोले कि अहिंसा के नाम पे राजा बोले कि नहीं जी हम किसी को नहीं मारेंगे, नहीं, जिसने गलती की है, डकैत हैं, चोर हैं, उनको सजा देते हैं। The thieves and dacoits were punished in an exemplary way so that in the future no one would dare such nuisances in an organized form। जैसे मैंने बोला पहले के समय में ऐसा होता था अगर कोई मृत्यु किसी को मार देता था तो उसको भी मारने की सजा मिलती थी, उसको ही मार दिया जाता था कि ताकि उसका वो कर्म वहीं खत्म हो और आगे से लोग भी लेसन ले कि नहीं हमें ये नहीं करना है, नहीं तो हमें भी ऐसी ही सजा मिलेगी। तो एक स्ट्रिक्ट एग्जाम्पलरी सजा होती थी। मगर आजकल सजा का है, कोर्ट में केस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, 10, 15, 20 साल इंसान बूढ़ा हो गया होता है, कोई रिजल्ट नहीं आता। तो ये पता चलता है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी वीक है, डिसीजन नहीं ले पाती, पता नहीं चलता क्या किसको सजा सुनानी है। अगर राजा ऐसा होता था पहले किसी को कुछ है तो इमीडिएटली रिजल्ट होता था कि सीखे कि कोई गलत कुछ करे, नहीं तो आजकल इतना बुरा है, सबको पता है, कुछ हुआ तो है नहीं। So such thieves and decays were never meant for administration as they are now। तो ऐसे जो चोर लोग होते थे वो समझ जाते थे। कहते taxation law was simple, there was no force, no encroachment। The king had a right to take 1/4 of the protection made by the subject। The king had a right to claim 1/4 of one's allotted wealth। One would never grudge parting with it because due to the pious king and religious harmony, there was enough natural wealth, namely grains, food, flowers, silk, cotton, milk, jewels, minerals, and therefore no one was materially unhappy। The citizens were rich in agriculture, animal husbandry, therefore they had enough grains, fruits, and milk without any artificial needs of soaps and toilets, cinemas and bars। कि पहले मतलब जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था तो कोई फोर्स नहीं किया जाता था, इवन प्रजा को भी देते कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि राजा पायस है, धार्मिक है, जैसे मैंने बोला अगर पायस है, धार्मिक है, हार्मनी में है तो उस राज्य में उस देश में कभी भी कुछ अकाल नहीं आएगा, कुछ गलत नहीं होगा और बड़ी अच्छी प्रगति रहती है। जब यज्ञ होते रहते हैं तो जो हम देवताओं के साथ हार्मनी में है तो देवता भी अपना कार्य बड़े अच्छे से करते हैं, बारिश टाइम पे आ रही है, हर मौसम टाइम पे आ रहा है, हाँ, और भगवान के साथ हार्मनी में तो उस राज्य में बड़ी अच्छी वो कृपा रहती है भगवान की, देवताओं की, तो उस राज्य में कोई दुखी नहीं रहता। इवन जो प्रजा है वो भी बड़ी खुश रहती है, उसको भी अच्छे से उसका काम चलता है, खेती-बाड़ी हो रही है, फल-फूल होता है, तो उसका एक चौथाई उसको राजा को देना पड़ता था ऑब्वियसली क्योंकि राजा मेंटेन कर रहा है कहीं न कहीं, तो वो भी राजकोष में भी कुछ होना चाहिए कि कल को वो लगाएगा तो प्रजा की सेवा में ही ना। अब हमसे टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मतलब जनरल देखा जाए तो जनरल जैसे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं या ये क्या तो पब्लिक टॉयलेट्स बनते हैं, मतलब इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है ना? मतलब यही बताया जाता है, बाद बीच का तो पता नहीं कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पर जनरली इन्हीं चीज़ों में होता है इन्वॉल्व। तो इसी प्रकार से राजा का हक बनता है 1/4 हिस्सा लेना और प्रजा को भी देते दिक्कत नहीं है क्योंकि सब बड़े खुश हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। दिक्कत तो तब है कि राजा भी क्रूर हो और प्रजा के पास भी कुछ ना हो, फिर देगा क्या कोई? तो इस तरीके से उस समय ये फालतू के क्या कहते हैं आर्टिफिशियल सोप्स, टॉयलेट, सिनेमास, बार्स, ये बाहर सिनेमा इनकी जरूरत नहीं हुआ करती थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा होता था। आगे बता रहे हैं द किंग हैड टू सी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। The king had to see that the reserved energy of humanity was properly utilized। Human energy is meant not exactly for fulfilling animal propensity but for self-realization। तो राजा ये भी ध्यान रखता था कि जो मनुष्य है अपना जो सारा कार्य है
वो सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति में तो नहीं लगा था। हाँ, ये जानवरों की प्रोपेंसिटी है। जानवर क्या करते हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मतलब ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। खाना पीना, बच्चे पैदा करना और सो जाना। और अगर हमारे भी कार्य ऐसे ही तो हम भी किसी जानवर से कम नहीं। ठीक, तो राजा ध्यान देते हैं कि सभी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े। द होल गवर्नमेंट वाज स्पेसिफिकली डिजाइन टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर पर्पस। तो पूरा जो सिस्टम होता था इस तरह से डिजाइन होता था कि सब आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े, आगे बढ़े। तो as such the king had to select properly the cabinet minister but not on the strength of voting background। तो राजा ये नहीं है कि वोट किसको ज्यादा मिल रहे हैं, नहीं, इस हिसाब से बड़ी ध्यान से कैबिनेट मिनिस्टर चुनता था कि सब अच्छे से कार्य करें। The ministers, the military commander, even the ordinary soldiers were all selected by personal qualification, and the king had to supervise them properly before they were appointed to their respective post। तो राजा उनको अच्छे से सुपरवाइज करता था, देखता था कि इनके पर्सनल गुण क्या हैं, कैसे संभाल पाएंगे कि नहीं। तो इस प्रकार से मंत्रियों का चयन होता था। The king was especially vigilant to see that the tapasvis or person who sacrificed everything for disseminating spiritual knowledge were never disregarded। और राजा ये हमेशा ध्यान देता था कि जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हैं, जो संत महात्मा है, उनका कभी भी अपमान ना हो। राजा को पता था कि जो भगवान है वो इसको कभी भी टॉलरेट नहीं करते अपने भक्तों के प्रति। एक राजा है, उसको पता होता है कि अगर, कहते हैं अगर भगवान के प्रति कुछ अपराध हो गया फिर भगवान फिर क्षमा कर देंगे, मगर उनके भक्तों के प्रति कुछ हो जाए तो राज्य में बहुत बड़ा उनको कष्ट झेलना पड़ जाता था। भागवत में ऐसी कई कथाएं हैं कि अगर अनजाने में भी किसी साधु का अपमान होता था राज्य में तो राजा को उसका कष्ट झेलना पड़ता था। राजा को नहीं, पूरी प्रजा को ही, कभी सूखा पड़ जाएगा, अकाल आ जाएगा, तो ऐसा पूरे राज्य को झेलना पड़ता था। तो इसलिए राजा बड़ा ध्यान देता था उस समय में जो तपस्वी है, जो साधु संत है, उनका कभी भी अपमान ना हो और वो सही से अपना जो है वो कार्य कर सके। Such tapasvis were trusted leaders even of the rogues and thieves who would never disobey the orders of tapasvis। इवन जो चोर लुचक्के होते थे वो भी तपस्वियों का उनका मना नहीं करते थे उनके कार्य को। The king would give special protection to illiterates, the helpless and widows of the state। तो राजा स्पेशल प्रोटेक्शन किसको होती थी? जो अनपढ़ होते थे या जिनके पास बिल्कुल ही कोई है नहीं हेल्प के लिए, या विधवाएं होती हैं, तो उनका स्पेशल ध्यान दिया जाता था। मतलब मैंने बोला ना कि सिस्टम इस तरीके से था कि कोई भी व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं होता था कि जिसको प्रॉपर देखभाल ना होती हो। The taxing process was easy. It was not meant for squandering, but was for strengthening the reserve fund। ठीक है, कि जो टैक्स है वो इस तरीके से नहीं कि बस ज्यादा खजाना बढ़े, नहीं, इस तरह की उसको अच्छे से इस्तेमाल भी किया जाए और किसी में प्रेशर भी ना हो। The soldiers were recruited from all parts of the world and they were trained for special duty। Soldiers को जगह जगह से बुलाया जाता था, अच्छे से ट्रेन किया जाता था। As far as salvation is concerned, salvation means से मुक्ति, तो one has to conquer the principle of lust, anger, unlawful desire, avarice and bewilderment। अब जहां तक मुक्ति की बात है तो जैसे मैंने बताया कि हमारे हृदय में 6 प्रकार के दोष हैं। कौन से? लस्ट, काम वासना, गुस्सा होना, अनलॉफुल डिजायर, ठीक है, बिविल्डरमेंट। तो ये क्या है? कंफ्यूज है ना हम लोग, रहते बिविल्डर रहते हैं, कुछ पता नहीं। तो ऐसी अवस्था रहेगी तो हम क्या फ्री नहीं हो पाते। तो गेट फ्रीडम फ्रॉम एंगर, वन शुड लर्न हाउ टू फॉरगिव। अगर आपको गुस्से से मुक्ति चाहिए तो हमें क्या सीखना चाहिए कि किस तरीके से दूसरे को क्षमा कर पाए। आपको याद है ऐसी एक प्रेयर हम लोग गाते थे अपने बचपन में कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे दूसरों की, क्या है आगे मुझे याद नहीं, एक होता था दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके। याद है किसी को ये प्रेयर? आज तक याद है? स्कूल में गाते हैं हम लोग ये। आज तक नहीं माता जी, नहीं माता तुम्हें नहीं जी। याद है? केवी नहीं, केवी में प्रेयर चेंज केवी कर में दी गाते हैं ना हमने। ये प्रेयर? मैं भी तो केवी से हूँ, नहीं पता आप? नहीं नहीं चेंज, नहीं चेंज कर दी ना प्रेयर, दया कर दान विद्या का। प्रेयर चेंज कर दी, अपनी प्रेयर नहीं गाते हम। नहीं, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। देखो ये प्रेयर हम लोग गाया करते थे अपने बस। टाइम पे। तो देखो स्कूल्स में अब ये ऐसी प्रेयर सिखाते हैं हमें, तो बच्चों को ये कितना अच्छा है कहीं ना कहीं उनको, जैसे वो क्या 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 ना, ज्योतिर्मय हम क्या
तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो ऐसा भी मुझे नहीं याद कौन सी अस्तो थी। माँ हाँ, वो ये वाली प्रेयर गाते थे। एक ये वाली जो मैं कह रही हूँ, हमको मन की शक्ति देना, दूसरों से भूल हो तो क्या खुद की जय से पहले दूसरों की जय, कुछ ऐसा। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट प्रेयर, मगर एक चीज मुझे उसमें से याद है कि वो हम गाते थे कि दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके। तो ऐसा हमें मतलब शक्ति देना, क्योंकि हम जब दूसरों को, जो फॉरगिवनेस है, आपका मन भी शांत रहता है। कहते हैं गुस्सा एक अग्नि के समान है, कि यदि हम क्या है दूसरों पे करते हैं तो हम भी जलते हैं उसमें। गुस्सा अग्नि के समान है, वो लपटे हैं कि जिसमें आप भी जलोगे। तो बेहतर है कि आप पानी बन जाओ, मतलब फॉरगिव इट, उनको क्षमा कर दीजिए। तो हमें, जैसे मैंने कल पहले ही बताया कि एंगर के लिए टॉलरेंट होना बहुत ज़रूरी है, कि पहले तो उस समय रिएक्ट मत कीजिए। कुछ अगर लग रहा है तो जब वो व्यक्ति शांत हो जाए फिर समझाने का प्रयास करें। अगर वो आपको कह रहे हैं तो आप उनको माफ़ करना भी सीखें, क्योंकि हम यदि माफ़ नहीं करते तो व्यक्ति हमारे दिमाग में घूमता रहता है। शेक्सपियर कहते हैं, बड़े पोएट रहे हैं, आपने उनकी किताबें पढ़ी हो चाहे इंग्लिश में, उनके भी चैप्टर रहे, पोएम रही है, 7 स्टेजेस लाइक दैट, एक पोएम था उनका, हमने इंग्लिश में पढ़ा था। तो शेक्सपियर की उन्हें कहते हैं कि यदि आप व्यक्ति से प्रेम करें या नफ़रत करें, तो व्यक्ति या तो आपके दिल में रहेगा या दिमाग में घूम, प्रेम करोगे तो दिल में घूमेगा, और अगर नफ़रत करोगे तो दिमाग में घूमता रहेगा, तब भी विचार उसी के ही आएँगे। तो बेहतर है आप क्षमा करें और अपने कार्य पे फ़ोकस करें। तो ये हमें सीखना चाहिए। So to be free from unlawful desire, one should not make plans. अब अपनी जो अनलॉफुल डिजायर, इच्छाएं कैसी हैं, जो नियमों के अनुसार नहीं है, ठीक है, जो लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, वैसी इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्लान्स मत बनाइए, डिस्टर्ब रहोगे। डिस्टर्ब मतलब, अब जैसे कि देखिए, जैसे अजामिल की उदाहरण अगर हम लें, खैर उनकी क्या लेनी है, ऐसे ही जनरल बता देती हूँ, ठीक है। अब जैसे किसी को पैसा कमाने की लत है, पहले वो शराब भी बनता है, ठीक है, शराबी बनेगा तो जुआ भी खेलना शुरू करेगा, जुआ खेलेगा तो पैसे चाहिए होंगे तो झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, ठीक है, तो बाकी क्या प्राइस रिसंग भी करेगा, घर वाले तो पूछेंगे नहीं, तो बाहर ही ये करेगा, नॉनवेज खाएगा, आदतें बिगड़ जाएंगी। तो कितना उसको बुरे कर्मों में फंसना पड़ता है, एक इच्छा पूरी करने के लिए कितनी कार्य उसको करने पड़ते हैं। हाँ, तो ये देखना चाहिए कि तभी हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। कहते हैं स्पिरिचुअल कल्चर वन इज एबल टू कॉन्कर स्लीप। अब नींद को हमें कॉन्कर करना चाहिए, ये शायद हम सबके लिए थोड़ी दिक्कत होती होगी, मगर स्पिरिचुअल कल्चर देखिए, अब जैसे हम लोग स्पिरिचुअल कल्चर, हमने हमने आध्यात्मिक को अपनाया अपने जीवन में, तो सब लोग सुबह उठते हैं जल्दी, 3 बजे आप लोग जगह के लेते हो, लेकिन नींद कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं ना, कॉन्कर कर रहे हो, तो ये कितनी अच्छी आदत है। तो बाय टॉलरेंस ओनली वन कैन कॉन्कर डिजायर एंड एवरेज। तो बाय क्या कहते हैं टॉलरेंस के बारे में हमने भगवत गीता में भी पढ़ा, कि हम जब टॉलरेट करना मतलब सहनशील बनना, तो हम सहनशील कर पाते हैं तो अपनी जो इंद्रियां हैं इनको कंट्रोल कर पाते हैं, तो जो गुस्सा है या टेम्पटेशन है उनको हम नियंत्रण कर पाते हैं। तो डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस कैन बी अवॉइडेड बाय रेगुलेटेड डाइट। अब देखिए, हम जैसे आपको मैंने बताया कि हमें प्रसाद पाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो एक तरह से हम रेगुलेट हो रहे हैं ना अपने भोजन में, है कि नहीं। अब बाहर का क्या है, हमें नहीं पता कौन कैसे बनाता है, कितना अनहाइजीन भी तो हो सकता है, तो उससे क्या होता है, हमें कई तरह की बीमारियां लगती है, पेट खराब हो सकता है, या चेतना तो ऑब्वियसली खराब होती है। अब घर पे बनाया है, कम से कम अपने हाथों से बनाया है, तसल्ली है कि शुद्ध तो होगा, साफ होगा। हाँ, और ऊपर से भगवान को ऑफर किया तो फिर तो प्रसाद है, तो क्या है, डाइट रेगुलेटेड रहती है, चेतना भी शुद्ध रहती है और बीमारियां नहीं लगती। तो बाय सेल्फ कंट्रोल वन कैन बी फ्री फ्रॉम फॉल्स होप्स एंड मनी कैन बी सेव्ड अवॉइडिंग अनडिजायरेबल एसोसिएशन। तो अगर हम अपने पे नियंत्रण है तो झूठी जो हम उम्मीदें कर लेते हैं उनसे बच सकते हैं। और ये जो क्या कहते हैं, जैसा संग हमें नहीं लेना चाहिए, अनडिजायरेबल एसोसिएशन, जैसे भौतिकवादियों का संग, वो हम छोड़ सकते हैं, है ना। ऐसे तो हमें बड़ी वो इच्छा होती है, अच्छा कोई क्या कह रहा है, पैसा बच सकता है हमारा, जैसे अब सिनेमा जाने की आदत होती है, सिनेमा जाता है इतने पैसे खर्च करके 3 घंटे वेस्ट करके आते हैं। हाँ, हाँ, तो जब भक्ति में होंगे तो याद आएगा 3 घंटे वेस्ट करने से अच्छा मैं घर बैठ के थोड़ी भजन कीर्तन कर लूँ, पैसे ही बच जाएंगे। लेकिन कई बार पैसे खर्च करके घूमने चले जाते हैं, फायदा कुछ नहीं होता हम घूमने का, तो अंत में क्या है, डिस्टर्बेंस ही है। तो बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा वन कैन कंट्रोल हंगर, वर्ldliness can be avoided by cultivating the knowledge of impermanence। या कंट्रोल हंगर का मतलब ये है कि हम लोग जैसे व्रत होते हैं कई जन्मों में,
कई दिनों में जैसे एकादशी का व्रत करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने हंगर को कंट्रोल करते हैं, भूख को। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बोला जा रहा है कि खाओ ही मत, नहीं, खाना है जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। डिजीनेस कैन बी कॉन्कर्ड बाय राइजिंग अप, जैसे बोला कि आलस सुबह जल्दी उठने से हम कॉन्कर कर सकते हैं। फॉल्स आर्ग्यूमेंट कैन बी कॉन्कर्ड बाय फैक्चुअल असर्टेनमेंट, कि जैसे हम बहस करते हैं, अगर ज्ञान होगा तो फालतू की बहस नहीं करेंगे। टॉकेटिवनेस कैन बी अवॉइडेड बाय ग्रेविटी एंड साइलेंस, तो कई लोगों को बड़ी बोलने की आदत होती है, अच्छी बात है, बोलने की आदत हो तो सही जगह इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा है। मतलब जब करिए हरि कथा हरि कीर्तन करो, उसका सही इस्तेमाल है। तो ये हम लोग शांत रह के इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं भक्तों को शांत होना चाहिए। कैसे शांत होना चाहिए कि मतलब वो बेकार की बातें नहीं करते, जिसका इस्तेमाल जो सही बात है वही करेगा। तो प्रोवेस वन कैन अवॉइड फियरफुलनेस, तो प्रोवेस मतलब शक्ति से हम लोग, अगर वो शक्ति भगवान पे जब निर्भरता आती है तो अपने आप डर भी भाग जाता है हमारा। तो perfect knowledge can be obtained by self cultivation. One must be free from lust, avarice, anger and dreaming to actually attain the path of salvation. तो perfect knowledge, तो knowledge हम लोग भगवत गीता में पढ़ ही रहे हैं कि उसका अंत जो है वो भगवान पे आता है उनकी सेवा करने पे। तो वो परफेक्ट ज्ञान है, जब हम समझ लेते हैं हम दास हैं, वो मास्टर है, तो उनकी सेवा में लगते हैं तो सारे गुण हमें अपने आप आ जाते हैं। टॉलरेंस की, ह्यूमिलिटी की, हम्बलनेस, ये अपने आप आ जाते हैं उनकी सेवा में लगने से। और अपने आप हमारा गुस्सा भी कंट्रोल हो जाता है, निद्रा भी कंट्रोल हो जाती है, सब अपने आप कंट्रोल हो जाता है। आगे बताया है कि अब जैसे स्त्रियां, दे आर एक्सेप्टेड एज पावर ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैन, कहते हैं कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, ऐसा कहा जाता है ना। सो माइटी जूलियस सीजर वाज कंट्रोल्ड बाय क्लियोपेट्रा। अब जैसे जूलियस सीजर थे, आप में से कईयों ने वो पढ़ा होगा, इनका शेख क्या आता था, मुझे याद नहीं, क्या होता था इनका वो, व्हाट वी कॉल इट, ड्रामा ड्रामा था माता जी, हाँ शेक्सपियर का। ड्रामा, ड्रामा, जूलियस सीजर। हाँ जूलियस सीजर जूलियस का सीजर ड्रामा। 10th क्लास में पढ़ा हुआ। 9th के 10th में था, आई डोंट रिमेम्बर इन व्हाट 10th 10th में था। 10th। 10th में था, जूलियस सीजर का एक ड्रामा था। तो उसमें यही था कि जूलियस सीजर भी किसके हाथों कंट्रोल था, स्त्री के हाथ, क्लियोपेट्रा, उसकी जो वाइफ। सच पावरफुल वीमेन कैन कंट्रोल्ड बाय शाइनेस, देयरफॉर शाइनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर वीमेन। और ऐसी औरतें कैसे कंट्रोल होती है शाइनेस, देखिए कहते हैं स्त्रियों का जो गहना है वो शाइनेस होता है। स्त्रियों को मतलब थोड़ा शर्मिला होना चाहिए, यानी कि ब्लंटली कुछ भी किसी के सामने कह दे नहीं। Once this control valve is loosened, women can create havoc in society by adultery. जब स्त्रियों को हम पूर्णतः इतनी आजादी दे देते हैं, कोई नहीं आप बोलो बेझिझक बाहर जाओ ये करो, तो सोसाइटी में डिस्टरबेंस आती है। और अनवांटेड चिल्ड्रन, वर्ण संकरा मतलब अनवांटेड प्रोजेनी, तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, सोसाइटी में डिस्टरबेंस आता है। मतलब स्त्रियों में अगर लज्जा हो, उनको घरों में रखा जाए, इन द सेंस प्रॉपर्ली उनको ट्रेन किया जाए होम साइंस में, ठीक है, होम साइंस मतलब जैसे गृहस्थी के कार्य है, पढ़ाई भी उनको जरूरी है, मगर ये नहीं कि जैसे इक्वल राइट्स के चक्कर में स्त्रियां भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हम वही कंधे से कंधा मिला के फिर आप देखो क्या होता है बाहर। पहले जो कर्म क्षेत्र होता था, कार्य वर्किंग प्लेस, वहां पे सिर्फ पुरुष ही हुआ करते थे, स्त्रियां नहीं होती थी, स्त्रियां घर पे होती थी। अब ये नहीं कि स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, पढ़ी लिखी होती थी, मिलिट्री साइंस भी आता था उनको, घर का भी खाना वगैरह सब कुछ बनाना आता है, तो अच्छे से रहती थी, कोई मिंगलिंग नहीं है बाहर। ये जो अफेयर चलते हैं शादियों के बाद या ऐसा वैसा, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो एक मान मर्यादा में स्त्री रहती थी। अब जो मान मर्यादा टूटी तो रिजल्ट आप सब देख ही रहे हैं, कितना भक्षण है बाहर। हाँ, अनवांटेड प्रोजेनी है, ये जो पूरा ये जो रिश्ते चलते हैं बेकार के, हाँ स्त्री पुरुष के, ये जो आकर्षण है ये बहुत ज्यादा है स्त्री पुरुष का। तो अगर लोक लज्जा ना हो स्त्रियों में, ये नहीं उनको प्रिंसिपल पता हो, तो ऐसी चीजें नॉर्मल है, ये हमारी सोसाइटी में नॉर्मल चीजें है ना, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सबको ही पता है। तो उसके लिए एक स्त्री को भी ज्ञान देना बहुत जरूरी है, उसको प्रॉपर सुरक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, रक्षा। The last item taught by भीष्मदेव was the process of pleasing the Lord. तो जो लास्ट आइटम भीष्मदेव ने बताई वो क्या थी, प्लीज, ठीक है। जैसे मैं खैर पिछले पॉइंट अगर मैं बताऊं तो देखिए 16 वर्ष का लड़का है, पूरे विश्व घूम के आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एक 16 वर्ष की लड़की है, अकेले उसको बाहर घुमाना हो, बहुत दिक्कत की बात है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ध्यान देना चाहिए हमें। तो कहते हैं
We are all eternal servant of the Lord. When we forget this essential part of our nature, we are put into material conditions of life. The simple process of pleasing the Lord is to install the deity of the Lord at home. By concentrating on the deity, one may progressively go on with the daily routine work. Worshipping the deity at home, serving the devotee, hearing the Bhagavatam, residing in a holy place, and chanting the holy name of the Lord are all inexpensive items by which one can please the Lord. Thus, the subject matter was explained by the grandfather to his children. तो क्या बोला गया है कि भीष्मदेव जो है कि taught the भीष्मदेव by the process of pleasing the Lord कि मतलब भीष्मदेव बताते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं जो सबसे अल्टीमेट आइटम है वो यही है कि भगवान में सेवा लगना तो कहते हैं भगवान के दास हैं तो हमारी फॉरगेटफुल अज्ञानता है कि हम भूल जाते हैं और इस भौतिक जगत में माया की सेवा करने लग जाते हैं सिंपल प्रोसेस है जैसे गृहस्थियों के लिए तो घर में जैसे विग्रह रखें ठीक है तो सारी चिंता क्या है विग्रह को करते हुए जितना भी वर्क है वो सेंटर में है तो सब पूजा करते हुए सब लोग इकट्ठे करें क्या है सेवा करें कीर्तन करें साथ में भक्तों की सेवा करें भागवत श्रवण करें जैसे आप अभी कर रहे हैं तो धाम में जाना हरिनाम संकीर्तन करना तो इस तरीके से क्या है गृहस्थी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है अच्छे से सुखमय तरह से so thus the subject matter was explained by grandfather to his grandchildren युधिष्ठिर महाराज तो इस तरीके से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को सारा बताते हैं कि राजा का क्या कर्तव्य है किस तरह से स्त्री पुरुष का क्या है किस तरह से भगवान की सेवा है ये सारे प्रिंसिपल्स उनको बताते हैं तो ये आज ही वाला वर्ष खत्म होता है तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो कोई बोल सकता है और अगर नहीं है तो हम यहीं पे विराम लेंगे हरे कृष्ण किसी को कुछ कहना है यस प्लीज से यस और नो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी माता जी पहले तो ऐसा भी होता था ना कि मतलब जो किंग चूज किए जाते थे जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रजा भी दूषित है मतलब प्रजा ही कोई प्लीज कामाकल है यार गो स्लो रिपीट अगेन धीरे बोलो मतलब जैसे हाँ जी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि प्रजा को ही नॉलेज नहीं तो वो क्या किंग चूज करेंगे हाँ है ना। तो पहले के जमाने में तो ऐसा होता था ना कि सेंटली पर्सन होते थे वो डिसाइड करते थे लाइक जैसे एग्जांपल के लिए जब वो किंग वेना ने पूरा तहस नहस कर दिया था तब तो उनको उन्होंने यस इस पृथ्वी महाराज को लेके आया था तब हाँ तो हाँ तब भी सिचुएशन ऐसी थी और जैसे देखा जाए तो जैसे भरत महाराज की सिचुएशन में भी देखा जाए जब कोई नहीं था जब दशरथ महाराज चले गए थे तो वहां के सेंटली पर्सन ने सबको एडवाइस दी थी कि ही नीड टू बिकम अ किंग मतलब वो सेंटली पर्सन पहले देखते थे ना कि मतलब हाँ कौन स्पेसिफिक है तो सेंटली पर्सन यदि कोई किसी को शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी परफेक्ट किंग बस यही पॉइंट याद आ रहा है। यस जैसे माता जी बता रहे कि जो संत लोग होते थे वो देखा करते थे कि राजा कौन बनेगा कि जैसे हमारे भागवत में वर्णन आता है किंग वेना का जो ध्रुव महाराज की डायनेस्टी में आते हैं तो किंग वेना बहुत ही क्या दुर्गमी राजा था वो कष्ट मतलब बहुत ज्यादा उसने क्या मतलब कि हाहाकार मचा रखी थी तो ब्राह्मणों ने जो ब्राह्मण देखे वो देखते थे क्या सही है क्या नहीं है तो गुरुजी ने बोला कि भाई तुम सुधर जाओ नहीं तो गड़बड़ है तो वो माना नहीं तो उन्होंने क्या किया उसका मर्डर कर दिया किंग वेना कोई मंत्रोच्चारण किया उसका हो गया काम खत्म और फिर उनकी बॉडी से चर्न करके पृथु महाराज निकले तो उनको राज्य सिंहासन दिया गया कि एक पायस किंग होना चाहिए तो सेंटली पर्सन देखा करते थे मगर आजकल संतों को इतना पूछता कौन है अब जैसे भरत महाराज का ही था कि जब दशरथ महाराज नहीं थे राम जी नहीं थे तो भरत महाराज को बोला गया कि देखो ऐसे कौन कार्य संभालेगा तो आप बन जाइए आप उत्तराधिकारी है तो मतलब उनको एडवाइस करने के लिए था तो तभी कहते हैं ब्राह्मणों का होना बहुत जरूरी है तो ब्राह्मण अभी ऐसे तो नहीं कलयुग में सब शूद्र हैं तो कह रहे हैं मगर प्रभुपाद ने हमारे ब्राह्मण हमारी सोसाइटी में बनाए हैं जो भक्त है तो मगर भक्त की संख्या भी बहुत कम है ना तो हमें भक्त बनाने हैं खुद भी बनिए दुनिया को भी बनाइए ताकि एक अच्छा सिस्टम यहाँ पे स्टैब्लिश हो सके ठीक है तो ये बोला जा सकता माता जी ये पॉइंट एक दिन एक प्रभु जी कह रहे थे मेरे पर बहुत सालों पहले मैंने सुना था है ask the कि be a little loud मतलब or maybe you can go slow because मुझे इतना सुनाई हो नहीं पा रहा बोलो तुम बोले कि प्रभु जी भी एक कुछ ऐसे ही बता रहे थे एक पॉइंट जैसे था कि मतलब देखो कितना भारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा सब कुछ लिखा लेकिन साधु का प्लेस कहाँ है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चीज मिसिंग है ना तभी तो दुर्गति है आएंगी
क्योंकि साधु महात्मा को पूजा नहीं जाता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, और इसीलिए दुर्गति है यहाँ पे कलयुग में सभी लोगों की। क्योंकि जब वैष्णवों का अपराध होता है, निंदा होती है, साधुओं को नहीं पूजा जाता। जैसे लास्ट टाइम महाराष्ट्र में भी, अगर आपको याद हो, कहते प्रकृति काम करती है, तो वहां पर साधुओं का बड़ा अपमान हुआ था, तो इसलिए महाराष्ट्र की बड़ी दुर्गति थी कोरोना में। यस आ रही बात समझ? यस यस तो वही चीज है। तो ये चीज अगर नहीं है तो ये बहुत अब कहता अभागे, अब कहते हैं ना कलयुग में तो सभी का ही भाग्य क्या है, दुर्गति है सभी की। तो वही चीज है। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, 3 मिनट है हमारे पास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुरक्षा माता जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। मगर इतना लेट क्यों आए आप? हैं सुरक्षा? सुरक्षा माता जी, आवाज आ रही मेरी? अंत में क्यों आए? क्लास तो 8 बजे शुरू होती है। शुरू से नहीं सुनोगे तो अंत में भी इतना समझ नहीं आता है। प्रयास करो, कभी भी ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग से ज्वाइन करने की कोशिश करो, ठीक है? चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे विराम लेते हैं। तो शाम को आज भगवद गीता क्लास तो नहीं है, मगर वो है सॉन्ग क्लास है, क्योंकि आज संडे है। तो हम लोग शरणागति सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का। तो वो प्रेयर आज हम एक सीखेंगे, तो थोड़ा सा कीर्तन करेंगे शाम को, तो उसी पे चर्चा रहेगी, ठीक है? तो अगर किसी के कोई जनरल सवाल भी होंगे, तो अगर आपके जैसे कोई जनरल क्वेश्चन भी रहते हैं, तो वो भी आप शाम के टाइम पे पूछ सकते हैं आज के दिन, ठीक है? तो दैट विल ऑल्सो विल टेक। तो ठीक है, फिर अभी के लिए विराम लेते हैं। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, राम, हरे राम रामा राम हरे हरे रामा, हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम, कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे हरे हरे, रामा हरे हरे कृष्णा राम, राम हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम, राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, रामा हरे हरे कृष्णा रामा, राम कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम हरे, राम हरे हरे। राम हरे रामा, राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। जय धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।